जिस टाइम पे बिल्लो रिलीज हुआ था उस टाइम पे पंजाबी स्पेशली पंजाबी पॉप एग्जिस्ट नहीं करता था। आपके पास गुड लुकिंग मम्मी डैडी बर्गर अच्छे वाला लोग, क्योंकि पॉप को हमेशा से उसके साथ ही एफिलिएट किया गया। इन कम्स दिस गाय जिसको कोई नहीं जानता, और ये गाना आता है जो कि पूरा पंजाबी में है और उसके अंदर पंजाबी रैप भी हो रहा है, और वो किसी ने बताया नहीं कि बेटे ऐसे चलना नहीं, मतलब है तो की कर रहे हैं। सब ने ये कहा था मोस्टली लोगों ने। मुझे याद है मैंने एक दोस्त को ना सुना, हम लोग बैठ के सीएसएस की तैयारी करते थे, वहीद नाम था उसका। तो मैंने कहा वहीद मैंने एक गाना लिखा है। बता, कराची से था। मैंने कहा साथ जाना बिलो दख भाई किन किन जाना बिलो टेढ़े गड़ाओ लड़ बढ़ाओ जन जन जाना बिलो न डन डन डन। और मैं उसको मुंह से देखा था, यूं सोच रहा था। मैंने कहा क्या 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 सोच रहे हो? कहता मैं सोच रहा हूँ यार तेरे अब्बू ने तेरे बारे में क्या क्या ख्वाब देखे हैं ना ऐसे। मैंने कहा क्या मतलब, गाना नहीं तुझे अच्छा? कहता नहीं यार, गाने की बात नहीं यार, बड़ा यार तू तू सीरियस हो जा हाय हाय, यार। हूँ तुझे फोन करके नहीं क्या बेटे मैं सीरियस हो गई। कहता सीरियस हो जा यार, तेरे अब्बू ने तेरे बारे में बड़े ख्वाब मुझे मिलते हैं ना, वो बस तू छोड़ देगा। कभी भी सोचता हूँ यार। वह घर वाले राजी थे जब ये गाना आने वाला था, या अब्बू से छुप के ही बनाया था? अब्बू से तो छुप के, ऑफ कोर्स अब्बू जमीनों पे थे, और वालिद साहब सिविल सर्वेंट थे, मगर बड़े ही ऑनेस्ट से, सिंपल से। बैकग्राउंड हमारा नारोवाल से था, और ज़रई, वो दादा और वो सब क्योंकि काश्तकार थे और ज़मींदार थे, तो ज़मीन के साथ खेती के साथ एक बड़ा ताल्लुक़ था। लेकिन उनको शौक़ था दादा को बच्चे पढ़ाने का। उन्होंने 3 बेटों को भारत लॉ के लिए उस ज़माने में लंदन भेजा, और वो सारा। वालिद साहब जो है वो बड़े ही चूँकि ऑनेस्ट आदमी थे, इसलिए गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। यानी कि उन ज़मानों में अयूब खान साहब ने कोई टीडीए शुरू किया था, थर्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो उन्होंने वहाँ बहुत सारे, उस वक्त 2-2 हज़ार का मुरब्बा मिलता था, उन्होंने काफ़ी सारे मुरब्बे ज़मीन ले ली, और फिर आता जाता वहाँ से कुछ नहीं था, नहर भी थी वो सारे, मतलब वो फिर ज़मीन का ये फ़ायदा हुआ कि वो बेच के थोड़ा 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 करके गुजारा होता रहा। किस टाइम पे उनको पता लगा कि मेरे पुत्र का गाना है? वो वहीं पे थे उन दिनों। तो जब वहीं पे उनको किसी ने बताया कि अबरार ने गाना गाया है बिल्लो दिकार, तो आई एम श्योर उनको उस वक्त बुरा लगा। वापस आए तो नाराज थे मुझसे। तो घर वालों ने कहा कि वैसे ही शुगल में कर दिया है थोड़े दिन के लिए, ऐसे पक्का थोड़ा ही वो गा रहा है सारा। तो शुरू में तो मेरा ये ख्याल था कि अपनी तस्वीर नहीं देता मैं। मेरा एक दोस्त था रेहान, कि वो ज़रा अच्छा गोरा चिट्टा सा, उसकी तस्वीर दे देंगे, नाम अपना लिख देंगे, तो गाना गा देंगे, पता नहीं चलेगा। तो बड़े भाई थे कर्नल साहब, वो थोड़े ना ओपन माइंडेड, और पागल हो गया, कुछ नहीं होता यार। मैंने कहा अब्बू को मैं समझा लूंगा। अब्बू से बड़ी गाना दिया किसको था आपने सबसे पहले? लिप्स रिकॉर्ड्स था, लिप्स पे किया था ना ये, और उसके बाद वीडियो किसने बनाई थी इसकी? एहसन रहीम, एक लड़का नया नया आया था। अच्छा, इत्तेफाक के बाद हम दोनों उसी दिन आए एहसन रहीम एवीसी में, हाँ। और वड़ायत साहब वहाँ सामने बैठे थे, इजाज वड़ायत साहब। तो वो कहते हैं और राहील राव वहाँ पे मौजूद थे, और कहते हैं, और मैं सुन रहा हूँ कि क्या हो रहा है। एहसन रहीम ऐसे करके हाथ करके रखे, तो वो कहते हैं अच्छा आप कहाँ पे? उन्होंने कहा जी मैं एनसीए में। अच्छा, तो आप चले मैं आपको एक प्रोजेक्ट देता हूँ, ये अबरार है, अबरार ने गाना बनाया, तो आप ज़रा बना के लाएं इसको, गाना बड़ा अच्छा ही है, लेट्स सी कि आप कैसा इसका वीडियो बनाते हैं। ठीक है जी राहिल भाई, मैं आपको बना दूँ। तो मैं मेरा तारुफ हुआ है एहसन रहीम, जो माशाल्लाह बहुत बड़े एहसन मक्खा। तो जनाब वो फिर हम गए, लेकिन द गुड थिंग अबाउट हिम वाज, मैं जो भी आइडिया देता था ना, ही यूज्ड टू स्माइल, हाँ ठीक है करते हैं इस तरह। अभी भी ऐसी है ना? अभी भी ऐसी है। अच्छा, वो एक्सपेरिमेंटेशन पे बड़ा बिलीव करते। मैंने कहा ऐसा ना करें कि क्योंकि रूखा रूखा सा लग रहा है कि लाइन में लग रहे हैं सिर्फ, तो मैंने कहा मैं लाइन तोड़ के आता हूँ, और फिर वो लोगों से मार वार खाएगी, पीछे जाएगा, फिर वो ज़रा, पता नहीं आपको वीडियो याद है? हो जाए याद हिफ्ज़ किसी सामने तो सारे ने ऐसी वेग वेग के पागल हो गई सी। तो वो ना, मैंने उनको आइडिया, उनका हाँ बिल्कुल ठीक है, तो उसी तरह से किया, और वो एक चीज़ बन गई। फिर वो यक्का निकाल रहा है और वो मार रहा है, और वो जो लड़का उसमें बिल्लो का भाई बना हुआ है,
वो मेरा दोस्त है, वो आजकल पता नहीं कहाँ होता, पहले वो CSP ऑफिसर था पाकिस्तान में, अब वो खैर छोड़ के चला गया, जर्मनी में होता है। रेहान है, वो भी मेरा ख्याल है ग्रेड 22 का ऑफिसर है, जो पुलिस वाला बना हुआ है। अच्छा यहाँ अच्छा बस ये सारे जो है ये यूनिवर्सिटी के दोस्त थे। हाँ हाँ, एक HSN कॉलेज का कुलीग था मेरा, जो आजकल US में होता है। तो ऐसे लोग थे उसमें जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कार्ड्स लेके बैठे। एकदम मेरे अभी पिछले दिनों अली हैदर साहब से भी मुलाकात हुई, तो मैं कहा यार जिस तरह आपका गाना है ना पुरानी जीन्स और गिटार, तो जिस तरह वो बर्गर बच्चों का एंथम बना था ना, उस तरह बिल्लो के घर ना हर मिडिल क्लास लोअर क्लास बंदे का एंथम बन गया सी कि यार साडी जिंदगी तय हैगी। मुझे पहली दफ़ा जब उसमें गया कि शहर 44 लग गई, मैं कहा यार ए की मतलब, क्योंकि मैं बर्गर बच्चा था, मैं कहा 44 की होंगी, तो पहली दफ़ा मुझे पता लगा 44 होती है। तो वहाँ से मैं कहा वही अच्छा है कैसी ले। तो मतलब दैट बिकेम, किस पॉइंट पे आपको रियलाइज हो गया था कि यार बेड़े घर कहते कुछ और ही हो गया, क्योंकि बंदा कहता है यार अच्छा ही गाना करके मैं अपना चाह पूरा कर लेना है। वो गाना करने के बाद मैं HSN गया वापस छुट्टियों के बाद, तो बच्चों ने थोड़ा मुझे बिल्लो बिल्लो करके छेड़ा, तो मैं मुड़ के देखना था तो तितर बितर हो जाते थे। मैंने कहा कि मजाक है। और तो क्लास में ना बड़ा स्ट्रिक्ट हाँ वो होना पड़ता है। डिसिप्लिन वो सारा। खैर वो ठीक हो गए कुछ अरसे के बाद, लेकिन मुझे फील आहिस्ता आहिस्ता हुआ, मेरे का फिर मुझे लगा पहले कि गाना बैठ गया, अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन के बाद मुझे लगा कि ये फिर से चलना शुरू हो गया और बहुत तेज चल रहा है। जिस गाड़ी में जो पास से गुजर रही है उसमें ये लगा हुआ है, कमाल है। और मैं बैंक में गया तो बैंक बंद हो गया था, वो था ना बैंक बंद होता था, अंदर वो कहता बस बंद हो गया, चल चल ऐसे कर रहा होता। तो मैं यार, तो पीछे से किसी ने मैनेजर ने देखा, उसने कहा ये वो अबरार उल्लाह क्या, उससे भागा भागा आया, उसने वो दरवाजा, जब बैंक का बंद दरवाजा खुला ना मेरे लिए भट्ट साहब, हाँ तो मुझे उस वक्त आइडिया हुआ, मैंने कहा गेम चेंज हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। एक उधर मुझे पता चला था, दूसरा यूनिवर्सिटी में कौन सी यूनिवर्सिटी, UET में कोई कॉन्सर्ट था। उस वक्त तो मैं पैसे देके कॉन्सर्ट में कोई नहीं बुलाता था, नया नया कान था। उन्होंने कहा वो नया लड़का आया उसको नहीं बुला रहा, उधर ऑलरेडी हमारा कोई दोस्त परफॉर्म कर रहा था उसमें। तो मैं एंटर हुआ ना, वो ऑल गर्ल्स कॉन्सर्ट था, मगर लड़के बाहर पहरा दे रहे थे, उनका शायद था कि सिर्फ गर्ल्स के लिए अंदर कोई और नहीं जाएगा सिवाय म्यूजिशियंस के। तो जब मैं उसमें एंटर हुआ हॉल में, किसी की नज़र पड़ी, वो पीछे मुड़ के देखा तो एक ना स्क्रीम की आवाज़ आई, फिर एक के बाद एवरीबॉडी स्टार्टेड स्क्रीमिंग। तो मेरे लिए बहुत अजीब सा था, मेरी अजीब सी शक्ल होगी सुन के कि ये क्या हो रहा है। बाय द टाइम आई रीच द स्टेज, तो मुझे फील हुआ कि द वर्ल्ड इज डिफरेंट। ओ नहीं, यू बिकेम अ हाउसहोल्ड नेम लाइक एनीथिंग, और ऊपर से फिर हिट टू हिट बैक टू बैक। मतलब वो नहीं होता कि एक वो जो तेज भंगड़ा जो बाद में मतलब सुखबीर ने भी किया और वो सारा कुछ के तेज टेम्पो डंक तक तक डंक तक तक, दैट बिकेम योर सिग्नेचर। और फिर इंडिया ने उसको ये देखे ना, वो फॉलो कर लिया, अभी तक नहीं छोड़ रहे। तो लगे जट चढ़े आके चारी वाली जो एक फील है, वो उस पे जट पे उन्होंने जितने गाने, और उसके बाद जट नक्शी के सारा, ऊपर जितने आप गाने, दिलजीत को देख लें, आप AP डिलन वगैरह, ये जितना भी है, ये जितना अब ग्लोरीफाई पंजाबी म्यूजिक अब हो रहा है, ये पिछले 10 सालों में आपको नहीं नजर आया। और एकदम वही आइडियोलॉजी, वही सारा जो पंजाब कल्चर है, वो हम लोगों ने इतना नहीं प्रिजर्व किया जितना वो अब कर रहे हैं इस चीज को, ऐसे ही है। और उस उसको वक्त याद प्रमोट है कर रहे हैं। आपको, उनके गाने बड़े मेलो से होते थे, मार छड़ पापड़ विच आजा, जरा मेलो सा था, यानी उसमें वो डुजा डुज और वो नहीं होता था जो हमारे कॉन्सर्ट में जो एनर्जी होती थी, वो नहीं था। या साडी रेल गड्डी आई बारा हो जा सोहणिए, मतलब क्यूट क्यूट से गाने होते थे उसमें। ये नहीं था कि ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਨਾ जज ਕੋਲੋਂ फैसला कचहरी आपे लाली जट ने, ਜਦੋਂ होया ना जज, अब इसको जज फैसला कचहरी कुवाड़ी लाठी ये वो सारा कलाशनकोफा, और फिर बड़े मोड़े ने गैंगस्टर हो गया अब तो पंजाबी। हाँ मगर अब तो हार्डकोर गैंगस्टर हो गए होते हैं कि मैं मतलब बंदूक फट के तेन गोली मार देनी और ये। लेकिन ये गाने की हद तक कि मैं ठीक होनी चाहिए।